और मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसको राज्य नहीं छीन सकती है। कि फंडामेंटल राइट सिर्फ भारतीय नागरिकों को है कि विदेशी नागरिकों को भी है। देश के किसी भी राज्य में आप जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं और वहां बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां पे बाहरी राज्य के लोगों को बसने का अधिकार नहीं था। किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर 24 घंटा के अंदर उसको आपको जिला न्यायालय में पेश करना होगा, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। जय हिंद। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट, जो संविधान के भाग 3 में दिया गया है। हमारे पास टोटल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है, अब वो मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है, अब वो सिर्फ एक लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कि टोटल हमारे पास 6 अधिकार है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग बाकी के 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में किया गया। संविधान के टोटल 22 भाग है ना, 22 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें से तीसरा भाग में जो है मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मौलिक अधिकार, सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है। अपना डेवलपमेंट नागरिक सिटीजन्स तभी कर पाएंगे जब उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिया जाएगा। और मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिसको राज्य नहीं छीन सकती है। स्पेशल प्रोविजंस इमरजेंसी के टाइम में छीन ले वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति, ये सब जितने भी शासक गण है, यानी शासक में जो भी राष्ट्राध्यक्ष है या कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। अगर कोई छीनने का प्रयत्न भी करता है तो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार कोई छीन ही नहीं सकता। और दिस इज अगेंस्ट द स्टेट, यानी फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट द, यानी ये राज्य के विरुद्ध है, ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य के सपोर्ट में नहीं है। नागरिकों को अलग ही पावर और अधिकार देता है। तो हम लोग देखेंगे टोटल 6 अधिकार है। तो हम लोग इस वीडियो में 3 पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है 14 से 18 तक। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष आप बराबर है। यानी कानून पहले ही क्या कह रहा है, कानून, भारत का कानून ये कह रहा है कि भारत के सभी नागरिक उसके नजरों में यानी कानून के समक्ष बराबर होंगे, उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, एक और छूट रहा है, मूल वंश। ठीक है, मूल वंश के आधारित भेदभाव प्रतिषेध, यानी इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब आप कौन से धर्म के हैं तो आपसे धर्म नहीं पूछा जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा कि एक धर्म को हम ज्यादा वैल्यू देंगे, दूसरे धर्म को कम वैल्यू देंगे। जाति, आप किसी भी जाति के हैं तो भी आपके साथ सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, यानी स्टेट आपके साथ कानून भेदभाव नहीं करेगा। लिंग, ठीक है, महिला पुरुष है। मूल वंश, किसी वंश है। स्थान, आप किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य, किसी भी जिला के हैं, यानी इन सभी लेवल पर, इन सभी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में क्या कह रहा है, समानता का अधिकार में, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में। लोक नियोजन का मतलब होता है, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी, शॉर्ट में आराम से समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में सरकार ये नहीं कहेगा कि हाँ ई जाति वाला हमारे यहाँ नौकरी करेगा या फिर पुरुष हमारे यहाँ नौकरी करेगा या महिला नौकरी करेगी, नहीं, सरकारी नौकरी में सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। समान काम रहेगा तो उसका वेतन भी समान है। देखते होंगे ऐसे पहले पुराने टाइम में प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता था कि सेम काम जो है, मान लीजिए लेबर कैटेगरी का काम है, लेबर कैटेगरी का अगर पुरुष काम कर रहा है तो उसको मान लीजिए 500 मिल रहा है, और महिला सेम काम ही कर रही है तो उसको 400। क्यों? क्योंकि वो महिला है, ये समझ के उनके साथ भेदभाव होता था। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, वो महिला रहे, पुरुष रहे, चाहे कोई भी जाति का रहे, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी में, चाहे वो चपरासी से लेके IAS ऑफिसर तक है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप रिजर्वेशन को नहीं लाएंगे, रिजर्वेशन एक अलग प्रोविजन है, आरक्षण। ठीक है, अगला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि
सरकार जो है, संविधान जो है वो छुआछूत के अंत की बात करता है। अगर आप किसी से छुआछूत करते हैं, छुआछूत मतलब पहले होता था ना कि नहीं ई जाति के है, इसमें हम नहीं सटेंगे, छुआछूत लग जाएगा, छुआछूत हो, तो ऐसा अगर आप करते पाए जाते हैं तो आप दंड के भागी होंगे, है ना। तो मौलिक अधिकार है आपके साथ या आप किसी के साथ अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं कर सकते। इसके तहत एक कानून भी बनाया गया था SC/ST एक्ट 1989 में, है ना। इस एक्ट के तहत आप इन यानी दलितों के साथ ये दलित विरोधी बात या ऐसा कोई अनटचेबिलिटी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, छुआछूत यानी ये सब भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। पहले उपाधि मिलता था ना, बहुत सारा अंग्रेजों के टाइम में सर का उपाधि मिल गया, कुछ कुछ, तो ये सब किसी को कोई उपाधि स्पेशल नहीं मिलेगा एक्सेप्ट शिक्षा और सेना, ये दो फील्ड वाले को छोड़ करके बाकी सबको उपाधियों का अंत, यानी कोई कैटेगरी कोई उपाधि किसी को मिलने वाला नहीं है, सिर्फ शिक्षा और सेना को छोड़कर। तो ये था समानता का अधिकार जिसमें टोटल राइट्स है। एक बात याद रखिएगा इसमें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जितना जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ भारतीय नागरिक को है कि विदेशी नागरिकों को भी है, तो देख मिक्स है, ये दोनों को है। कुछ आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही है और कुछ आर्टिकल सभी के लिए है, यानी फॉरेनर्स के लिए है और नागरिकों के लिए तो है ही हमारे यहाँ। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, ये फॉरेनर्स किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं है। दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक है, टोटल 19 to 22 तक दिया गया है। आर्टिकल 19 में क्या कहा है, वाक्य स्वतंत्र यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी भाषण देने का अधिकार। आर्टिकल 19 के तहत आपको भाषण देने का अधिकार है, आप भाषण दे सकते हैं, सभा करने का अधिकार है, सभा यानी मीटिंग करने का अधिकार है, आप कहीं भी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, सभा संगठन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, बना करके प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपने बारे में, भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी देश के किसी भी स्थान में घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सब आ रहा है। निवास, कहीं भी आप बस सकते हैं, यानी देश के किसी भी राज्य में आप जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं और वहां बस सकते हैं। याद रखिएगा 2019 के पहले ये सब नहीं था। एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां पे बाहरी राज्य के लोगों को बसने का अधिकार नहीं था, तो वो एगो अपवाद था। अब वैसा नहीं है, आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, वहीं पे रह सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, यानी हमारे देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 आर्टिकल 9, 1, 2, 3 ऐसे करके हो गया ये, ठीक है। तो टोटल 6 अधिकार है इसमें हो गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब हो गया कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और जज उसको कोई सजा देता है तो एक ही जुर्म के लिए उसको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, ये हमारा आर्टिकल 20 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 इसके बारे में कहता है। अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ हो गया यहाँ पे, यानी जीवन, हमारा जीवन कोई भी सरकार नहीं छीन सकता है, सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, न्यायपालिका को है, वो भी कानूनी तरीका से है, एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के बाद ही आपको सजा मिल सकता है, यानी इतना आसान नहीं है आपका प्राण छीनना। और राइट टू लाइफ यानी पूरा फ्रीडम है, आपको कुछ भी करने का अधिकार है, कहीं भी जाइए घूमिए, एकदम दैहिक स्वतंत्रता है, कोई आपका प्राण छीन नहीं सकता है कि नहीं। शादी कीजिए, बस जाइए कहीं भी, अपना शादी हुआ तो शादी में जाइए, चाहे अपना शादी में जाइए, चाहे अपना शादी में नहीं जाइए, ये आपकी मर्जी हो गई, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया प्राण दैहिक। इसी आर्टिकल 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। आर्टिकल 21A में, ये बाद में ऐड किया गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आर्टिकल 21A में दिया है 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। पहले चाइल्ड लेबर ये सब ज्यादा चलता था, तो इसी के संरक्षण यानी बच्चों को बचाने के लिए आर्टिकल 21A में इसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर जिला न्यायालय में या नजदीकी किसी भी न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, यानी पुलिस बेवजह आपको हिरासत में नहीं रख सकती है। इसके लिए नागरिकों को
हमको ये अधिकार दिया है कि बिना काम के अरेस्ट करके रख लिया, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप हमको अरेस्ट करते हैं, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर 24 घंटा के अंदर उसको आपको जिला न्यायालय में पेश करना होगा, नहीं तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। कि अरेस्ट करके रख ले, तू 4-4 दिन रख ले जेल में, सजा दे रहा है किसी के कहने पे, ऐसा अगर पुलिस करती है तो जज उसका बैंड बजा देगा पुलिस का, है ना, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो गार्जियन है। तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब हुआ कि अगर कोई किसी व्यक्ति पे या किसी महिला पे या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पे या अन्य नागरिकों पे जुर्म कर रहा है तो आपको उसकी रक्षा करने का अधिकार है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें देखिए ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सबको मिला हुआ है। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आर्टिकल 23 में है बेगार बालाश्रम का निषेध। बेगार या बालाश्रम, बेगार का मतलब हुआ कि आप किसी से काम करवा के और उसको पैसे नहीं दे रहे, उसी को हम लोग बेगारी कहते हैं। पहले ये सब बहुत ज्यादा चलता था, खासकर दलितों के साथ ये सब जमींदारी प्रथा जब चलता था तो बहुत ज्यादा होता था। आया, भर दिन काम करवाया, शाम को खाना पीना खिलाया, कहा चलो हो गया, यानी बेगारी करवा रहे, उसको काम करवा के और पैसा ही नहीं दे रहे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेगार। तो आप किसी से भी बेगारी नहीं करवा सकते हैं, ये एक प्रकार का शोषण होता है, जुर्म, एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। बलात्श्रम, किसी बच्चे से भी आप काम नहीं करवा सकते हद से ज्यादा जो उसके शरीर के कैपेसिटी से बाहर है, बलात्श्रम भी नहीं करा सकते। चाइल्ड लेबर, ये इसका निषेध करता है आर्टिकल 23। नहीं आप किसी बच्चे से कुछ करवा सकते हैं, न बेगारी किसी से भी नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ बच्चे का ही बात नहीं है, है ना, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति है आप उससे बेगारी नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 23 क्लियर करता है। आर्टिकल 24 क्या क्लियर कर रहा है, कारखानों में, ये बालकों के लिए, बच्चों के लिए, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। आप कम उम्र के बच्चों को, जनरली देखते हैं 18 वर्ष से या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। खासकर कारखाना, ये सब जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होता है वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, तो वहां पे आप काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से। ऐसा कोई भी अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो वो फैक्ट्री का या जो भी इंडस्ट्री या कारखाना का जो ऑनर होगा वो दोषी पाया जाएगा। तो बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, यानी आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 3 फंडामेंटल राइट्स पर लिया है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था, अगला वीडियो पार्ट 2 है जिसमें बाकी के 3 फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।